स्कूल में बचपन में भी होता था, रेस होता था, दौड़। तो एक स्कूल में रेस लगती है, रेस में 50 बच्चे भाग लेते हैं, 50। ठीक है, तो दौड़ में सब जैसे 1 2 3 होता है, ऐसे ही होता है ना, स्टार्ट 1 2 3 हुआ, स्टार्ट हुआ, गोली चली और बच्चे दौड़ना चालू किए। बच्चे दौड़ रहे हैं, काफ़ी देर तक सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, अपना पूरा मेहनत लगाया है। लेकिन कुछ बच्चे उसी दौर में जो पीछे रह जाते हैं, वो बच्चा क्या सोचा, उसके माइंड में आया कि यार अब तो मैं पीछे रह गया हूँ, अब मैं ये दौड़ जीत पाऊंगा या नहीं। बच्चे के मन में एक ख्याल आता है उस दौर में, उस 50 बच्चों में से जो बच्चे पीछे के कैटेगरी में रह जाते हैं, उनके मन में एक डाउट आता है कि क्या मैं ये दौड़ जीत पाऊंगा। तो वो क्या कहते हैं, यार अब तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। उसकी थिंकिंग, उसकी सोच जो जाती है कि मैं अब नहीं जीत पाऊंगा, उसके अंदर निगेटिविटी भर जाती है कि यार मेरे से तो कई सारे बच्चे 40-45 बच्चे आगे चले गए हैं, अब मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। तो क्या करता है वो, कुछ बच्चे दौड़ में धीरे धीरे चलना चालू कर देते हैं। होता है ना ऐसे ही दौड़ में कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो अब धीरे धीरे दौड़। कोई बच्चा फिर वो लाइन को छोड़ के चला जाता है, कोई बच्चा क्या करता है धीरे धीरे चलना चालू कर देता है कि अब तो मैं दौड़ जीत ही नहीं पाया। लेकिन उसी दौर में जो शुरुआत के 1 2 3 4 और 5 6 नंबर तक जो बच्चे होते हैं, वो पूरी मेहनत करते हैं दौड़ को जीतने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हमसे आगे मात्र 4-5 बच्चे हैं, मैं किसी भी हालत में इस 4-5 बच्चे को हरा सकता हूं। उसके अंदर क्या रहता है, पॉजिटिविटी भरा होता है, सकारात्मक विचार भरा हुआ होता है। तो वो क्या करता है, उस दौड़ को जीतने के लिए पूरी मेहनत करता है। लेकिन किसी कारणवश जीतेगा तो 1 2 3 ही ना, ये चौथा तो नहीं जीत पाएगा ना। दौड़ में तो 3 ही जीतेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रथम द्वितीय और तृतीय ही तो हो सकते हैं ना, चतुर्थ तो नहीं होता, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे 49 की बच्चों की वैल्यू होगी, उसे चौथे बच्चों की वैल्यू होगी। लेकिन जीतेगा दौड़ कोई 3 ही बच्चा जीतेगा। तो क्या करता है, तो 3 बच्चे तो दौड़ जीत जाते हैं उस दौड़ में। लेकिन अब क्या होता है कि चौथा नंबर जो बच्चा आता है, जो दौड़ रहा होता है, उसके फादर उस बच्चे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं वेरी गुड बेटा, तूने काफी अच्छा जीता है। तो वो बच्चा अपने पिताजी से एक सवाल पूछता है कि पापा, मैंने तो इस दौड़ को जीता नहीं, तो फिर आपने मुझे इतनी वाहवाही क्यों दे रहे हो, मुझे गले लगा के क्यों वाहवाही कर रहे हो, दिक्कत आ रही है? हाँ ले लो, चेयर ले लो, चेयर ले लो आप। हाँ, तो और किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो कहाँ पे थे हम लोग, बच्चों के पास थे कि बच्चा जब चतुर्थ नंबर का बच्चा आता है, उसके फादर उसको गले लगाता है और फादर कहता है बैठ जाओ आप, सेट डाउन, बैठ जाओ आप। और भी किसी लड़कियों को दिक्कत है? हाँ, जिसको दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है। एसी ठंड लग रही क्या एसी में? नहीं ना, ठीक है ना सब, ठीक है। तो जब चौथे नंबर का बच्चा फादर के पास जाता है, फादर उसके वाहवाही करता है, तो उस बच्चा पूछता है अपने पिताजी से कि पापा, मैंने तो ये रेस जीता नहीं, तो फिर ये वाहवाही मुझे क्यों, ये शाबाशी मुझे क्यों दे रहे हो आप? उसका फादर कहता है कि बेटा, भले ही तू इस रेस में चौथे नंबर पर आया हो और ये रेस तूने नहीं जीता हो, लेकिन मेरे लिए तू प्रथम नंबर यानी पहले नंबर पर आया है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे अलग देखता हूं, तो मेरे लिए तू पहले नंबर पे आया। तो फिर बेटा पूछता है कि कैसे? तो उसका बाप कहता है, उसका पिताजी कहता है कि देखो, इस रेस में 50 बच्चे थे। कितने थे? 50 बच्चे थे। 50 में से 3 तो जीत गया, तो बच कितने गए? 47 बच्चे बच गए। और 47 में से 1 नंबर तुम्हारा है, यानी चौथा नंबर तुम्हारा है। तो इसमें से बच कितने गए? 46। तो इसका मतलब है कि तूने इस 46 बच्चों को हराया है, तूने इस बार इस 46 बच्चों से आगे आया है। तो अगर तू अगली बार और मेहनत करेगा अब, तो इस हो सकता है कि तू इस 4 बच्चों को भी हरा सकता है। और अगली बार की जो रेस होगी, वो ये 50 बच्चों से तुम्हारी रेस नहीं होगी, मात्र इन 4 बच्चों से रेस होगा, 3 बच्चों से रेस होगा, जिन 3 बच्चों से तूने हारा है। इस एक पिता का समझाने का जरिया होता है सकारात्मक विचार। तुम्हारे उस बच्चे को कहा जाता है कि तुम रेस जीतोगे और अगली बार तुम 3 बच्चों से ही तुम्हारी रेस होगी, और तुम अपने फिजिकल टीचर को बताना, स्पोर्ट टीचर को बताना कि हम रेस को कैसे तेजी से दौड़ेंगे। तो ये इससे क्या सीख मिलती है आपको कि जीवन में कभी भी हमें सकारात्मक विचार से चलना होगा। हर फील्ड में आपको कंपटीटर मिलेंगे। आपको जब तक किसी भी फील्ड में आप जाओगे नहीं, तब तक लगेगा यार ये फील्ड है ना, ये तो अब काफी आसान है, अरे इसको तो हम 1 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन जब उस फील्ड में आप घुसोगी
उस चीज को करोगी तब लगेगा यार ये तो बहुत भारी है, इसमें तो सारे बच्चे ही भरे पड़े हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ से होगा ये, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे ही होता है, हर व्यक्ति के साथ यही घटना होती है। तो कभी भी जीवन में खाली होता तो समय होता है ना, ये कभी दिन है तो कभी रात है। अगर आपके जीवन में कभी सुखी है तो कभी दुख आएगा ही, ये लिख के ले लो। अगर जीवन में भर भर सुख ही रहेगा तो सुख की वैल्यू ही नहीं रहेगी। सबके जीवन में सुख रहेगा तो सुख की वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दुख रहेगा तभी तो सुख की वैल्यू आपको पता चलेगा।